एरिया वाइज अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ये नीचे से तीसरे नंबर पर आता है। यानी अलास्का का अधिकतर हिस्सा इंसानों की पहुंच से दूर है। इस स्टेट का जो हिस्सा इंसानों से खाली है उसमें से अधिकतर हिस्सा आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। ये पूरा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। यहाँ जमी बर्फ हजारों लाखों साल पुरानी है। इवन कुछ हिस्से में जमी बर्फ का निर्माण 30 लाख साल पहले हुआ था। यहाँ के बर्फ की मोटी चादर के नीचे आज भी सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो बर्फ के नीचे दबी रह गई हैं, जिसमें एंशिएंट ह्यूमन, डेडली वायरस और बैक्टीरिया और पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कई एविडेंस हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लाखों सालों से अलास्का की बर्फ के नीचे कौन कौन से राज दफन है। हजारों लाखों सालों से जमी बर्फ अलास्का को बंजर बना चुका है और शायद यही बर्फ हमारी सुरक्षा भी कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज में ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं जिसके अनुसार यहाँ की बर्फ के नीचे हजारों साल पुराने डेडली वायरस और बैक्टीरिया छुपे हो सकते हैं। यदि बर्फ पिघलती है तो फिर ये सतह पर आ जाएंगे और फिर ये इंसानों के संपर्क में भी आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमें कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरसेस का सामना करना पड़ेगा। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन की एक रिसर्च टीम ने अलास्का के बैरो शहर में 50,000 साल पुराने बैक्टीरिया को ढूंढा है। रिसर्चर्स ने बर्फ में 12 फीट गहरी खुदाई की, जिसके बाद उन्हें बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चला। ये बैक्टीरिया बर्फ में 12 फीट की गहराई में लिक्विड वाटर में मौजूद थे। अत्यधिक खारा होने के कारण बर्फ के नीचे ये पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इस पानी में पिछले 50,000 साल से बैक्टीरिया मौजूद है और अपनी संख्या भी बढ़ा रहा है। इस खोज के बाद साइंटिस्ट को एक नई चिंता सताने लगी है। यदि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो अलास्का के सारे बर्फ पिघल जाएंगे और फिर इस बर्फ के अंदर मौजूद हजारों लाखों साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया बाहर आकर इंसानों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इस बर्फ के नीचे वो खतरनाक वायरस भी छुपे हो सकते हैं जिसने समय समय पर इंसानी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कोरोना वायरस के इफेक्ट को देखकर हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि तब दुनिया का हाल क्या होगा जब कोई हजारों साल पुराना वायरस, जिसके बारे में साइंटिस्ट कुछ नहीं जानते हैं, इंसानों की जान लेने लगेगा। बर्फ के नीचे दबे एंशिएंट वायरस का इंसानों को इन्फेक्ट करने के पीछे डर की एक और वजह यह है कि 2016 में साइबेरिया के यमल पेनिनसुला में एक 12 साल के लड़के की मौत एंथ्रेक्स की वजह से हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल इलनेस है और पिछले 75 सालों से इस बीमारी से कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। फिर अचानक 2016 में ये बीमारी वापस कैसे आ गया? जब साइंटिस्ट ने इस बीमारी के सोर्सेस की तलाश शुरू की तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। 75 साल पहले हिरन में ये बीमारी फैल गई थी। इस बीमारी से मरने वाले एक हिरन का शरीर बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन 2016 में टेम्परेचर बढ़ने के कारण बर्फ पिघल गया और हिरन का अवशेष बाहर आ गया। अवशेष बाहर आने के बाद शरीर में मौजूद बैक्टीरिया फिर से जीवित हो गए और एनवायरनमेंट में फैल गए। इस वजह से 2000 से ज्यादा हिरन एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड हो गए। वहीं एक लड़के की मौत और 20 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। यमल पेनिनसुला की यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग की तरह है। वायरस और बैक्टीरिया के अलावा अलास्का की बर्फ के नीचे अत्यधिक मात्रा में मर्क्यूरी भी छुपा हुआ है। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अलास्का में 13 अलग अलग जगहों पर जांच के बाद अनुमान लगाया गया है कि अलास्का में 15 मिलियन गैलन से ज्यादा मर्क्यूरी मौजूद हो सकता है, जो इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे और समुद्री जीवों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अलास्का में कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री को समझने में सहायक साबित हुई हैं। 2013 में टैनाना रिवर वैली के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक नवजात बच्ची का कंकाल मिला। बच्ची की उम्र महज 6 हफ्ते थी। कंकाल पर की गई स्टडी से पता चला कि ये लगभग 11,500 साल पुराना कंकाल है। अब तक के ढूंढे गए ह्यूमन जीनोम में इस बच्ची का जीनोम दुनिया का दूसरा सबसे पुराना ह्यूमन जीनोम है। इस कंकाल की मदद से नॉर्थ अमेरिका की ह्यूमन हिस्ट्री को समझने में मदद मिली और इस बात की पॉसिबिलिटी जताई गई कि नॉर्थ अमेरिका में इंसानों की एंट्री लास्ट आइस एज के दौरान हुई थी। नॉर्थ यूरेशिया में रहने वाले इंसानों ने अलास्का और रशिया के बीच बने लैंड ब्रिज के रास्ते नॉर्थ अमेरिका में एंट्री ली थी। 2011 में साउथ ईस्ट अलास्का में पैलेंटोलॉजिस्ट ने 200 मिलियन साल पुराने एक फॉसिल को ढूंढा था। ये फॉसिल थैलेटोसॉर नाम के एक मरीन रेप्टाइल का था। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट तक थी। डायनासोर के विकसित होने से पहले ही ये विलुप्त हो गए थे। अलास्का में बर्फ के नीचे मिली इन चीजों से हमें कई नई जानकारी तो मिली, वहीं आने वाले खतरे का भी आभास हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।